अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनेल्स से ही। लास्ट लेक्चर में हमने गोल्जी apparatus को पढ़ा था। अब स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं और ये प्रोवाइड करते हैं सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल को जो सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे इसमें बता रहा है कि जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो डिग्रेड करेगा डीएनए और आरएनए को। ये लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है एंजाइम। ठीक है, लाइपेज एंजाइम होता है जो डिग्रेड करेगा लिपिड को। ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होगा जो डिग्रेड करेगा ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकिन और ग्लाइकोलिपिड्स को। और इसमें कुछ जो है प्रोटेस और पेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड करते हैं प्रोटीन्स को। लाइसोसोम के पास बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और वो बैक्टीरिया को भी किल करने में हेल्प करते हैं। पैरोक्सिसोम्स पैरोक्सिसोम्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं। इसका फंक्शन यही है कि ये सेल में डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। कोई भी टॉक्सिक मटेरियल या कोई ऐसा पॉइजन आ गया है सेल में तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करेगा? पैरोक्सिसोम। क्योंकि पैरोक्सिसोम के पास ऑक्सीडेज होता है और ये ऑक्सीडेज जो है ये बनाता है H2O2 को। ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा उसको, जो भी पॉइजन या टॉक्सिन सेल में आया है उसको प्योरीफाई करेगा, खत्म करेगा। राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये सेल में एनर्जी को जनरेट करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी जनरेट करने में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए हम इसको जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही डीएनए होता है और उसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया कुछ दूसरे भी सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल सिग्नलिंग वगैरह। न्यूक्लियस, सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कवरिंग है न्यूक्लियस की और ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। और मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर है सेल का। ठीक है, इसमें कंपोजिशन में बता रहे हैं कि इसमें फ्लूइड फिल्ड पार्ट होता है। ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड पार्ट को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और दूसरा जिसमें जेनेटिक मटेरियल है या जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन पेयर में देखें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, इसमें फ्लूइड फिल्ड पार्ट को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम्स क्या क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कैसे बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन मिला के बनाते हैं क्रोमोसोम्स को। और अब जो है फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है न्यूक्लियस का कि ये जो है सेल्यूलर फंक्शन को कंट्रोल करता है और जो प्रोटीन बनी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके अलावा जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, न्यूक्लियस के पास वो कैरी करता है।